तो लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। महाराष्ट्र में भी हम देख रहे हैं कि लगातार कोरोना केसेस बढ़ते ही दिखाई दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें, महाराष्ट्र अहमदनगर के जवाहर नवोदया विद्यालय में कोरोना मुतासरीन बच्चों की तादाद 82 हो चुकी है, जिसमें 3 स्टाफ शामिल है। अहमदनगर में स्कूल और दीगर तालीमी इदारे में हुकूमत की जानिब से करीब 3000 तुलबा का टेस्ट हुआ था, जिसमें बड़ी तादाद में तुलबा और स्टाफ कोरोना मुस्बत पाए गए हैं। सभी की हालत मामूल पर है। वहीं हुकूमत महाराष्ट्र ने कोरोना के मामलात को देखते हुए बीएमसी दफ्तर में मीटिंग तलब की है, जिसमें महाराष्ट्र खासकर मुंबई और दीगर इलाकों में कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। हमारे नुमाइंदे अमित इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, सबसे पहले तो स्कूल के हवाले से आपसे जानकारी जानना चाहेंगे। देखिए, मुंबई और महाराष्ट्र में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। कल हमने देखा कि मुंबई में सिर्फ 1377 नए मामले सामने आए, एक आदमी की डेथ हुई। वहीं पूरे महाराष्ट्र की अगर बात करें तो 2172 जो है नए केस आए हैं, यानी कहीं न कहीं केसों की संख्या बढ़ रही है। वही ओमिक्रॉन की बात करें तो अभी तक 167 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 90 लोग जो है ठीक होकर घर जा चुके हैं और अभी जो बाकी लोग हैं उनका इलाज चल रहा है। तो जिस तरह से ओमिक्रॉन और कोविड के डेल्टा के जो मामले सामने आ रहे, निश्चित तौर पर सरकार जो है पूरी तरीके से चिंता में है। और इसी को देखते हुए मैं आपको बताऊं कि अभी 1 बजे के बाद जो है बैठक शुरू होने वाली बीएमसी मुख्यालय में, जो आदित्य ठाकरे जो है मुंबई मेयर समेत कई लोगों से बैठक करेंगे। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे की प्रेस कॉन्फ्रेंस चली, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं मुंबई में, महाराष्ट्र में, ये निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। हर जगह जो होटल मॉल की पाबंदी, सभी जगह पाबंदी लगाई गई है। नियमों का पालन नहीं किया गया तो पाबंदी बढ़ाई जा सकती है। टास्क फोर्स का बैठक हुई है, जिसमें फोर्स के लोगों ने कोरोना की बढ़ती संख्या से चिंता जताई है और सीएम के नेतृत्व में भी इस मामले में बैठक होगी और पाबंदी को लेकर चर्चा की जा सकती है टास्क फोर्स की मदद लेकर। तो कहीं न कहीं जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं उससे सरकार चिंतित है। टास्क फोर्स की लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय का बैठक चल रही है। इस पूरे मामले को लेकर जो है सीएम के साथ भी बैठक होने वाली है। वैक्सीनेशन की बात करें तो 13 करोड़ का आंकड़ा जो है पार कर दिया गया है और सेकेंड डोज जो है महाराष्ट्र में 57% हो चुकी है। और जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से जो है लगातार रोज नए नए निर्णय जो है वो लिए जा रहे हैं। तो लगातार जो सरकार है वो चिंतित है। पार्टी हो, कार्यक्रम हो, सार्वजनिक कार्यक्रम हो, राजनीतिक कार्यक्रम हो, हर जगह पाबंदी लगाई गई है। भीड़ को कंट्रोल करना होगा, नहीं तो आंकड़े जो है और बढ़ सकते हैं। और यहाँ पे एक चिंता का विषय ये भी आने वाले दिनों में हो सकता है, जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं तो 700 मेट्रिक टन से ज्यादा अगर ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है तो दिक्कतें आ सकती है। लेकिन फिलहाल अभी तक ऐसी नौबत नहीं आई है, लेकिन सरकार इसके लिए आगे के लिए भी जो है इसके लिए तैयार है। एक और महत्वपूर्ण बात अभी बताई गई राजेश टोपे ने कि अब तक 1 करोड़ लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया है। 84% लोगों ने पहली डोज ली है और 54% लोगों ने दूसरी डोज ली है। यानी टीकाकरण को बढ़ाना इस समय की मांग है और सरकार बार बार आह्वान कर रही है कि लोग आए और लोग जो है टीकाकरण करें। और जिस तरह से 31 मैं आपको बताऊं, नए साल का जो आगमन होने वाला है, तो होटल हो, मॉल हो, सेलिब्रेशन हो, उससे पूरी तरीके से सरकार ने पाबंदी लगाई। ये नहीं होगा, भीड़ को कंट्रोल किया जाएगा, नहीं तो कोरोना की मार ज्यादा बढ़ सकती है। 2 दिन पहले कैबिनेट बैठक हुई थी, उसमें टास्क फोर्स के लोगों ने मुख्यमंत्री को ये सूचना दी थी कि जनवरी के मध्य में ये मामले बढ़ सकते हैं, तो इसे रोकने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। जी बिल्कुल अमित, आप इस खबर पर नजर बनाए रखें। मीटिंग के हवाले से नाजरीन को अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया।